Hi guys, welcome back to room number 18. This is part 2 of the political science portion for CUET. Last part में we discussed the Indian book Contemporary Indian Politics. अब इस part में we'll be discussing the world book Contemporary World Politics. तो before we start, again there's some general instructions. Indian book में भी we had the biographies. World book में भी बहुत सारी bios हैं. All of them are important. मैं साथ साथ बताते जाऊँगा as we go through the video. Also, this book has a lot more dates than the previous one because you have alternative centers of power. उसमें EU की timeline है, Cold War की timeline है, basically बहुत सारा सामान है. So there's lots of dates to learn, but not all of them are important. Obviously, जैसे जैसे आएगा in the course of the video, I'll tell you what to learn, what not to learn. उसके अलावा another feature of this book is that we have cartoons in this book. First book में भी है Indian book में, but not as many as we have in this one. फर्स्ट बुक में सिर्फ चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 इंदिरा गांधी वगैरह के कार्टून है थोड़े बहुत, एंड कभी कभार ही आते हैं वो. वर्ल्ड बुक से there's a lot more कार्टून्स और ज़्यादा ही पूछा जाता है वर्ल्ड बुक में से कार्टून्स. सो यू कैन आई हैव सीन चिल्ड्रन बाय लाइक सेपरेट बुक्स टू लर्न कार्टून्स, बस इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है. आई वोंट सजेस्ट दैट यू बाय अ सेपरेट बुक फॉर द कार्टून्स. जस्ट फ्लिप थ्रू योर NCERT और साथ साथ देखते जाओ कार्टून्स एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स. और जो इंपॉर्टेंट होंगे ज़्यादा दैट गेट आस्क्ड मोर, उसमें आई विल पॉइंट देम आउट. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट चैप्टर इन दिस बुक इज द कोल्ड वॉर एरा. सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962. इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमारे बोर्ड्स में दिस चैप्टर वाज नॉट इन द सिलेबस, सो वी हैड टू रीडू द एंटायर थिंग. अगर आपके सिलेबस में है इस बार देन इट्स ऑलराइट बिकॉज यू वुड ऑलरेडी नो कि क्या क्या हुआ था, व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर थिंग. तो बस अगेन डेट्स याद करनी है, हु वर द लीडर्स, यूएस का, सोवियत का, क्यूबा का, और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, एंड जस्ट हैव अ जनरल आइडिया कि हुआ क्या था. बट द पार्ट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, मोस्टली आता ही है. उसके बाद इस चैप्टर में काफ़ी सारे अलायंसेज हैं. नेटो है, सीएटो है, वॉर्सो पैक्ट, ये सब गिवन है. तो इनकी एब्रीवेशंस आती हैं काफ़ी बार, लाइक द लास्ट की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएटो. वन मार्कर क्वेश्चन तो ऐसे आता है. तो ये जस्ट फोकस ऑन द फुल फॉर्म्स कि आपको पता हो कि फुल फॉर्म्स क्या क्या हैं. Then we have a timeline for the Cold War. This is often ignored because बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बोर्ड में इतना नहीं पूछते, बट CUET में इंपॉर्टेंट है ये टाइमलाइन. तो कर लेना यार, जो भी डेट्स गिवन है ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट, तो ये बार देख लेना. उसके बाद इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और वेरी वेरी लाइकली टू अपीयर इन योर पेपर. मतलब आई कैन ऑलमोस्ट अश्योर यू कि ये क्वेश्चन आएगा ही, लाइक इसमें से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं. वी हैव 5 कंट्रीज और सबके लीडर्स गिवन है, सबकी शॉर्ट बायोस गिवन है, वो सारे इंपॉर्टेंट है. लीडर्स के नाम और दे बायोस कौन कौन से कंट्रीज से, वो सब ये सब याद करके रखना. फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई और व्हाट वाज द मेन एजेंडा ऑफ द मूवमेंट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है. तो NAM कर लेना बेसिकली द एंटायर थिंग. देन वी मूव टू द सेकंड चैप्टर, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. This chapter basically deals with the disintegration of the Soviet Union और one of the easiest chapters of the book and or syllabus. बहुत scoring chapter है और basically because इसमें है क्या कि आपके पास अलग अलग headings हैं. It's basically just a few timelines कि headings हैं, consequences of disintegration, reasons of disintegration, और सब में कुछ कुछ points given है. तो आपको कुछ नहीं करना, बस points बनाने हैं and learn them. ज़्यादा कुछ नहीं आएगा. बोर्ड्स में इसका 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, 6 मार्कर, बट CUET में कुछ नहीं पूछते, बस हेडिंग होती है. तो जस्ट लर्न दी हेडिंग्स बेसिकली. जो भी है कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको बस पता होना चाहिए एट योर फिंगर टिप्स और हो जाएगा उससे वेरी वेरी इजी. एंड सारे लीडर्स की बायोस गिवन है इसमें अगेन बिकॉज सोवियत यूनियन का चैप्टर है. सो यू हैव लेनिन, यू हैव स्टालिन, सबकी बायोस गिवन है. USSR की लीडर्स की, ब्रेजनेव भी आई थिंक, और गोर्बाचेव, जो भी हैं सबकी बायोस गिवन है, वो इंपॉर्टेंट है. लाइक दे वोंट आस्क यू द एंटायर थिंग, काफ़ी लंबे लंबे बॉक्सेस हैं आई नो, बट जस्ट नो कि व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन टू द मूवमेंट, क्या उनका स्टैंड था, और कभी कभी बर्थ डेट वगैरह पूछ लेते हैं, तो वो सब आपको आना चाहिए. दैट्स इट. देन वी हैव डिसइंटीग्रेशन की टाइमलाइन है चैप्टर में एक, वो इंपॉर्टेंट है, उसकी डेट्स याद कर लेना कि कब कब क्या क्या हुआ था. दैट्स इट. एंड देन एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी हैव शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी से भी बोर्ड्स में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टाइप, बट अगेन लॉन्ग टाइप नहीं है, वी हैव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली. तो अगेन बस आप याद करना कि था क्या, यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक
कॉन्सेप्ट, और इतना थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. नाउ वी मूव टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज यूएस हेजेमनी. यूएस हेजेमनी में आपकी इराक वॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी और सेकेंड भी. यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज गेट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड, और बोर्ड्स के अंदर भी आते हैं इसके क्वेश्चन. एमसीक्यूज में जो आपके शुरू में एमसीक्यू होते हैं बोर्ड्स में, उनसे भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आता है. वीडियो गेम वॉर, कंप्यूटर वॉर, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी गेम है दोनों वॉर्स के अंदर ही. सो यू नीड टू नो ऑल ऑफ देम कि विच वॉर वॉज नोन एज द वीडियो गेम वॉर, या फिर वॉट वॉज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, जो भी है वो सब याद करना पड़ेगा आपको. मतलब बेसिकली बिकॉज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्कर. आपको रीड करके ही चल जाएगा पता कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद चैप्टर में डेफिनेशंस ऑफ हेजेमनी गिवन है. दीज आर इंपॉर्टेंट. लाइक वी हैव हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर, एज स्ट्रक्चरल पावर. तो इनके बारे में डेफिनेशंस हैं, 1-2 लाइन की डेफिनेशंस होगी, वो सब याद कर लेना. दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल गेट अ क्वेश्चन. एंड और तो कुछ नहीं है. इंडो यूएस रिलेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर ऑल्सो वेरी रेलिवेंट टू द करंट सिनेरियो ऑल्सो. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. दैट्स इट. The next chapter is alternative centers of power. A very important chapter from the point of view of your exam. इसमें the first part is European Union. This is more important than the rest because it is like the most extensively written about topic in the chapter. आपका चाइना और एशियान के बारे में इतना नहीं गिवन जितना EU के बारे में. बहुत सारी डेट्स और फिगर्स हैं, all of them are important. और we have a timeline इस चैप्टर में about the integration of the European Union. उसमें कुछ डेट्स आर इंपॉर्टेंट, लाइक इट्स अ वेरी बिग टाइम है और सारा इतना रिलेवेंट नहीं है, आता भी नहीं है, बट कुछ इवेंट्स है. लाइक वी हैव ट्रीटी ऑफ maastricht, वी हैव ट्रीटी ऑफ पेरिस. दीज आर इंपॉर्टेंट. तो एक बार आपको टाइमलाइन देख लेना, एंड इफ नॉट द इंटायर टाइमलाइन, जस्ट लर्न सम ऑफ दीज इंपॉर्टेंट डेट्स विच यू थिंक की आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पेपर. देन वी हैव एशियान. उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, जस्ट रीड थ्रू इट. चैप्टर एशियान के एंड पे यू हैव इंडो एशियान रिलेशंस, which is basically a part about the relationship between India and the Asian countries. This is important. उसमें लुकीज पॉलिसी वगैरह आती है आपकी, तो उससे क्वेश्चन आता है कई बार, तो वो देख लेना. उसके बाद चाइनीज़ इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है. उसमें लर्न द हिस्ट्री एंड द नेम्स ऑफ द लीडर्स. चाइना से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है. मेरी नोट्स के अंदर द वंस आई हैव अपलोडेड इन द डिस्क्रिप्शन, उसमें आई डिड मेक नोट्स अबाउट चाइना इन दिस चैप्टर, तो वो एक बार आप देख सकते हो इफ़ यू वांट टू. और उसमें नेम्स और हिस्ट्री की टाइमलाइन गिवन है, तो दैट शुड बी हेल्पफुल. उसके बाद वी हैव इंडो चाइना रिलेशंस इन द बुक. इसका जो भी कंटेंट है मोस्ट ऑफ इट ओवरलैप्स विद द इंडियन बुक. जो हमारा चैप्टर था एक्सटर्नल रिलेशंस, उसके अंदर भी सेम चीज़ गिवन थी, तो इट विल बी ईजी टू लर्न. यू विल फाइंड इट योर सेल्फ ऑन रीडिंग कि काफ़ी सारा कंटेंट सिमिलर है, तो आसानी से हो जाएगा, तो कर लेना बिकॉज क्वेश्चन आ जाता है कई बार. Then we have Japan और South Korea के sources at the end of the chapter. These are not very important. Only occasionally you will get a question about them because इस chapter में और काफ़ी कुछ है पूछने के लिए, तो that does not get asked a lot. Only if you have the time तब आप read करना, और skip it if you don't have the time. Then the next chapter is contemporary South Asia. This is a very very important chapter. तो इसके अंदर South Asia की timeline given है, बहुत important. वो सब याद करना है आपको. पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इसमें बेसिकली हैव हिस्ट्री पॉलिटिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज कंट्रीज. तो आई वुड सजेस्ट यू मेक अ टाइमलाइन फॉर ऑल ऑफ देम. पाकिस्तान के बारे में बना लो, बांग्लादेश का बना लो, मैंने खुद बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में होगी, तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट. और अगर आप चाहते हो तो यू कैन मेक वन योर सेल्फ, तो बिकॉज इट बिकम्स अ लॉट ईजियर फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. टाइमलाइन बना के बहुत आसान हो जाता है करना. अगेन डेट्स एंड नेम्स इंपॉर्टेंट है. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत आता है इस चैप्टर से. लाइक आई माई सेल्फ गॉट अ क्वेश्चन, और काफ़ी सारे पेपर्स मैंने ऑब्जर्व किया कि इस चैप्टर से पर्टिकुलरली यू गेट अ लॉट ऑफ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो कर लेना. बिकॉज लाइक इवेंट्स का पूछ लेते हैं, लेकिन दे विल गिव यू सम इवेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सम कंट्रीज ऑन द राइट हैंड साइड, और पूछ लेंगे कि ये कब लाइक कौन सी कंट्री में हुआ था, और डेट्स आ जाती है कभी कभार की दे विल गिव यू 4 डिफरेंट इवेंट्स फ्रॉम 4 डिफरेंट कंट्रीज एंड आस्क की कौन सी डेट में हुआ था. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो दीज आर इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो रीड अबाउट सार्क, SAARC है आपका चैप्टर के अंदर. दिस इज इम्पॉर्टेंट. कुछ डेट्स भी हैं, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क वगैरह, ये आता है. नेक्स्ट चैप्टर इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें आपका UN का गिवन है, एंड अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द शेयर अमाउंट ऑफ
questions that can be made from this chapter. Probably the most important chapter of the book exam wise. वैसे इतना important chapter नहीं है, just UN और उनके organs हम बचपन से करते आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, but इस chapter की importance paper wise बहुत बढ़ जाती है, simply because there's so much to ask. Evolution of the UN important है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, read thoroughly, and then you have a table for the sections of the UN, like since the first section to the current one, आपके पास टेबल गिवन है, और उनका जो टर्म ईयर था, टर्म ईयर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप वो सारे पढ़ लो जो कि इंपॉर्टेंट है, लाइक जो कुछ कुछ यूनिक गिवन है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव द फर्स्ट जेनसिक और द फर्स्ट अफ्रीकन जेनसिक. तो ऐसे ऐसे लाइक द जेनसिक्स विच हैव अ यूनिक क्वालिटी अबाउट देम. तो ज़्यादातर ये पूछते हैं कि हु वाज द फर्स्ट अफ्रीकन जेनसिक. तो ऐसे क्वेश्चन आता है, तो उस वे में आप इनको याद कर लेना. टर्म इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर, ये सब नहीं आता. जस्ट नो कि जेनसिक कौन था ऐसा. उसके बाद 1992 का जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आता है, इवन इन बोर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चन, मीडियम टाइप क्वेश्चन में आता है और सीईटी के अंदर भी आता है. फीचर्स याद कर लेना उस रेजोल्यूशन के. ऑल्सो इस चैप्टर में यू हैव अ लॉट ऑफ बॉक्सेस, और सब बॉक्सेस में ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस गिवन है, लाइक यू हैव वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में इन बॉक्सेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इतनी सारी ऑर्ग्स हैं, तो इन सबसे आता रहता है क्वेश्चन. WTO को आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक का आ जाएगा, IMF का आ जाएगा, WHO का आ जाएगा. मैंने नोट्स बनाए थे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज बॉक्सेस एंड आई ट्राई टू शेयर देम इफ आई कैन. तो वो देख लेना, वरना यू कैन मेक देम ऑन योर ओन. जस्ट गो थ्रू द बॉक्सेस. बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ज़्यादा कंटेंट उसमें है नहीं, बट इट्स इंपॉर्टेंट नेवरदलेस. चैप्टर नंबर 7 है सिक्योरिटी. दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ना ही बोर्ड से ना ही सीईटी से, छोटा सा चैप्टर है. बस इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है, वो सारी याद करें ना, बेसिक डेफिनेशंस, बाय डिवाइडिंग द चैप्टर इनटू स्मॉलर टॉपिक्स. जैसे कि आपका ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी गिवन है, तो जिस डिवाइड की ट्रेडिशनल में ये आता है, नॉन में ये आता है, और उनकी डेफिनेशन याद कर लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स है इस चैप्टर में, वो इंपॉर्टेंट है आपका. उसमें टेररिज्म आता है और यू हैव ह्यूमन राइट्स इश्यूज. तो जो न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन रेलिवेंट है, जो हमारे करंट टाइम से रेलिवेंट है, दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट एंड द चांसेस ऑफ अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दैट बिकम्स लार्जर. इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी की वन चैप्टर में ये पढ़ लेना, छोटा सा पोर्शन है एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, सो एक बार ये देख लेना. बाकी ऑन अ ओवरऑल लेवल दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. द नेक्स्ट चैप्टर इज एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 8. इसमें वी हैव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार आता है. इवन इन बोर्ड्स यू हैव अ 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन इससे, और सीटी में भी आता है, इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव ग्लोबल कॉमन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. उसमें कुछ कुछ ग्लोबल कॉमन्स गिवन है, लाइक यू हैव द ओशन फ्लोर और ये अंटार्कटिका जो भी है, दीज आर इंपॉर्टेंट. 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है इससे कभी. देन चैप्टर के एंड पे वी हैव रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स. दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, क्योंकि टॉक्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ दीज रिसोर्सेज बेसिकली. अगेन ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ सब कुछ डिस्कस हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर लेना. इवन फ्रॉम a wider perspective, like not talking about the paper, from a wider perspective it is a very important topic in journal, so it's important कि you read this. Also local issues भी important, तो वो भी देखना. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते but still important. Then we move to the last chapter in this book, globalization. Very very easy chapter, और क्वेश्चन भी आते हैं, like a decent amount of questions, और बहुत scoring chapter है. Again learn the definition and the consequences of globalization. Like we have political globalization, economic, cultural, etc. तो आप ऐसे डिविजन करके इसको याद कर लो, डेफिनेशन भी और कॉन्सिक्वेंसेज भी हो जाएगा. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है बिकॉज सम ऑफ दीज कॉन्सिक्वेंसेज डोंट मेक सेंस, बट स्टिल क्वेश्चन आता है तो कर लेना. इसके अंदर रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, बोथ ग्लोबल एंड लोकल. इंडिया के अंदर आपका एक अलग सेशन गिवन है, लोकल रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन. उसमें भी टॉक अबाउट लोकल मूवमेंट्स विद इन आवर कंट्री, तो दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. उसके बाद WSF इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. उसके अंदर आपको डेट्स और वेन्यूज वगैरह याद करने पड़ेंगे. जो जो उनकी मीटिंग थी, वे वॉज द फर्स्ट वन हेल्ड आई थिंक पोर्टो एलेग्रे में हुई थी, ब्राज़ील में. जब भी हुई थी, जहाँ भी हुई थी, वो याद करना बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर डायरेक्टली. सो दिस वॉज इट गाइज. दिस रैप्स अप आवर पॉलिटिकल साइंस पोर्शन फॉर CVT.
द फर्स्ट पार्ट वॉज द इंडियन बुक. इस पार्ट में हमने वर्ल्ड बुक पूरी कवर कर ली है. इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स यू कैन रीच आउट टू मी पर्सनली और ऑन आवर ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल. Thank you for watching and please like, share and subscribe. Bye bye. बाय बाय करते हो गया भाई. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Thanks for watching.